हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बात करने जा रहे हैं कि जब हम किसी के घर में जाते हैं तो हमको कैसे बिहेव करना है। कई बार मैं देखती हूँ हमारे घर में कुछ ऐसे लोग चले आते हैं जिन्हें भी बिल्कुल भी एटिकेट्स नहीं होते हैं, जो कि बेसिक एटिकेट्स होते हैं। किसी के घर में जब हम जाते हैं तो हमको कैसे बिहेव करना है, मगर वो लोग इतने बिंदास होते हैं कि बल्कि अपने घर में वो फिर भी अच्छे से बिहेव करते होंगे, बट किसी के घर में जाके वो लोग ऑकवर्ड महसूस करवाने लगते हैं, इवन होस्ट को भी और उनके साथ में अगर कोई गया है तो उसे भी। सबसे पहले तो जब भी हम किसी के घर पे जाएं तो उनको इन्फॉर्म करके जाएं। पहले अपॉइंटमेंट लेके लाइक उन्हें बता दें कि हम इस दिन इस समय आएंगे और उनकी सहूलत देख कर ही जाएं। ऐसा ना हो, अब कई लोग एकदम से मना भी नहीं कर पाते हैं कि उनके घर में कोई गेस्ट आए हुए हैं तो वो एकदम से बोल देंगे हाँ हाँ ज़रूर आइए ना, हमारे कुछ भाई साहब आए हुए हैं दूर के रिश्ते के, कोई बात नहीं आप भी आ जाइए। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं बिंदास टाइप के, मगर आपको खुद समझना है कि अगर वो ये बात बोल रहे हैं तो वो डायरेक्टली ना तो नहीं कह पा रहे, मगर वो शायद आपको ये बताना चाह रहे हैं कि उनके कोई गेस्ट ऑलरेडी उनके घर पे आए हुए हैं। और आपको मालूम है आजकल घरों में इतने बड़े बड़े घर तो हैं नहीं कि बहुत सारे गेस्ट आए और सब लोग अपना अलग अलग बैठ जाएं। तो खुद ही हमें समझ जाना चाहिए और हमें वो उनसे फिर नेक्स्ट किसी दिन का वक्त लेकर या उस तरीके से प्रोग्राम को थोड़ा पोस्टपोन कर देना चाहिए। ये एक बिल्कुल बेसिक और छोटी सी बात है, खाली समझने की बात है। तो उन्होंने जो कहा है उसको एक हिंट समझ के उस दिन जो आप जा रहे थे उस प्रोग्राम को आप ज़रूर अभी कैंसिल ही कर दीजिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और जैसे कि किसी को आपने फ़ोन किया जिनके आप जाना चाह रहे हैं और उन्होंने बोला हाँ हाँ अवश्य आइए ना, तो आप जाइए, लेकिन वक्त के हिसाब से देख कर जाइए। देखिए ना तो अर्ली मॉर्निंग कभी किसी के घर जाना चाहिए, वो एक हर एक हाउस होल्ड का बहुत बिज़ी टाइम होता है और उस समय लोग अपनी डेली रूटीन की सब चीज़ें और उन जिम्मेदारियों में व्यस्त होते हैं। किसी ने बच्चों को स्कूल भेजना है, कोई ऑफिस जा रहा है, तो वो बहुत ही एक बिज़ी टाइम होता है। किसी के घर बेस्ट टाइम होता है जाने का लाइक 11 साढ़े 11 के बाद और लंच से पहले। और आप कोई ऐसे मित्र के यहाँ जा रहे हैं जाके आपको लंच करने का भी मन है, उन्होंने आपको लंच के लिए इनवाइट किया है, तो और भी अच्छा है, वेरी नाइस। तो आप साढ़े 11 11 बजे जाइए और अपने आराम से वक्त बिताइए। ऐसे टाइम पे डे टाइम अगर स्पेंड करना है तो आपको जनरली 4 और 5 के बीच आई थिंक वहाँ से अपने घर के लिए वापस हो जाना चाहिए, क्योंकि फिर उसके बाद फिर वही वाला शेड्यूल शुरू हो जाता है। 5 साढ़े 5 के बाद इवनिंग ड्यूटी स्टार्ट हो जाती है, किसी को वेजिटेबल्स मंगवानी है, किसी को घर के लोग वापस आने वाले होते हैं तो डिनर प्रिपेयर करना है या कुछ भी, वो फिर एक अलग टाइम शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। कई लोग इन चीज़ों को बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं आजकल। वैसे मैंने देखा है कुछ लोग ध्यान देने लग गए हैं, बट इस अभी भी कुछ लोगों को इस बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, उनके घर में पूरा हर चीज़ को नोटिस करना, ऑब्ज़र्व करना एंड कोई चीज़ नई ली है तो एकदम खुद ही ओह अच्छा ये आपने नया लिया है, वाह बहुत बढ़िया। बिहेव, आप वो आपको खुद बताएं कि देखिए हमने एक नई आइटम ली है, तो उसको अप्रिशिएट कर दीजिए। बहुत ज़्यादा ऐसे नज़रें मत घुमाइए किसी के घर में जाके, बहुत बुरा लगता है। जो घर के जो सदस्य होते हैं उन लोगों को अच्छा नहीं लगता ये सब। आपके घर में कोई आए और घर आपकी हर चीज़ में इंटरफेयर करे, बोले, तो आपको अच्छा लगेगा? आई डोंट थिंक आपको अच्छा लगेगा।
तो अब और बातें करिए, जनरल बातें करिए, और किसी रिलेटिव्स के बारे में जो कॉमन फ्रेंड हो उनके बारे में बात करिए, अच्छी बातें करिए, पॉजिटिव बातें करिए। और थर्ड, मीनवाइल आपका एक फ़ोन आ जाता है और आप उस फ़ोन को ले लेते हैं और फ़ोन पे इतनी गहरी बातें करने लग जाते हैं, 5 मिनट 10 मिनट, बहुत ही बढ़ा चढ़ा के। बहुत बुरा लगता है। जिनके घर आप गए हैं ना, उन्होंने आपके लिए चाय या कुछ आइटम सर्व कर रखी हैं खाने पीने की, और उस दौरान आप अपनी फ़ोन के ऊपर लंबी लंबी बातें करने लग गए हैं। होस्ट को बहुत बुरा लगता है, एक बहुत ही इल मैनर्ड चीज़ है। उस समय आप उस फ़ोन से ब्रेक लीजिए। उनको, जिनका भी फ़ोन आया, अगर तो बहुत इंपॉर्टेंट है तो थोड़ी सी बात कर लीजिए। अदरवाइज़ अगर आप कह सकते हैं कि हाँ मैं बाद में कॉल करती या करता हूँ, तो आप उस चीज़ को अभी अवॉइड कीजिए। उस फ़ोन को बाद में आप दोबारा भी बात कर सकते हैं। बहुत ही मेरी एक फ्रेंड हुआ करती थी, मुझे याद है, इवनिंग में वो डेली आ जाती थी मेरे घर पे, और मैं इतनी खुशी से, मुझे अच्छा लगता था कि चलो मेरी इवनिंग अच्छी स्पेंड हो जाएगी। तो मैं उसके लिए फटाफट कुछ ना कुछ सूप, चाय, कॉफ़ी रेडी करती थी। मीनवाइल मैं सब कुछ लेकर आती, सर्विंग्स एंड ऑल, तो वो फ़ोन में लगी रहती और उसके फ़ोन ही ख़त्म नहीं होते, और इधर जो मैं प्रिपेयर करके लाई वो ठंडा हो रहा है, और जब वो पीती, फ़ोन पे बात करते करते पीती रहती। मुझे बहुत बुरा लगता था, बहुत बुरा लगता। फिर तो बहुत टाइम मैंने ऐसे देखा, बीच बीच में मैं उसको बोलती कि तुम्हारी चाय ठंडी हो रही है, ले लो, सूप ठंडा हो रहा है, ले लो। तो वो बात ही करते करते उस चीज़ को पी लेती थी। तो क्या ही वो इन्जॉय करती थी, और क्या ही मेरी मेहनत। फिर उसके बाद मैंने, जब वो आती थी, मैंने उसको सर्व करना ही बंद कर दिया। आओ, बैठो, फ़ोन पे बातें करो और अपने घर जाओ। बुरा लगता था। तो इस तरह से, मतलब या तो मुझे शो ऑफ़ करती थी, या आई डोंट नो, मैं नहीं जानती, अब तो ठीक, उस समय अजीब लगता था। तो इसलिए कभी भी आप किसी के यहाँ जाएँ तो अपने फ़ोन्स को दूर रखें, क्योंकि आप इतनी दूसरों से मिलने के लिए आए हैं। उन्हीं से बातें करिए, उन्हीं के साथ अपनी जो भी शेयर करनी है बातें, उनकी सुनिए, अपनी सुनाइए। और फ़ोन तो होते ही रहेंगे, उनको तो हम अवॉइड कर सकते हैं इस तरह से। और फिर उनके घर में कोई चीज़ आपको दिख रही है, मीन्स ख़राब है या कुछ भी है, तो उसके बारे में डिस्कस मत कीजिए, उस बात को मत उठाइए कि ये अभी तक आपने ठीक नहीं करवाया। बुरा लगता है। जिनका घर होता है ना, उन्हें बुरा लगता है कि आप इस तरह की बात को छेड़ रहे हैं। उन्हें भी पता है ना आप क्यों उस चीज़ को उठा रहे हैं, उन्हें पता है वो करवा लेंगे अपने आप ही। सो तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो हमें रिस्पेक्टेबल भी बनाती हैं और एम्बैरेसिंग भी कर देती हैं। इसलिए हमें तो फ्रेंड्स, मेहमान बनना एक आर्ट है, और ये हर किसी को नहीं आता है। तो इसको आप ये एक हमारा, और तमीज़ इसका एक सबसे खूबसूरत हिस्सा है। इसलिए हमेशा जब भी आप मेहमान बन के किसी के घर जाएं, तो छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें, ताकि वो बाद में आपको याद करके खुश हो, ताकि उनके मन में एक अच्छी अलग सी फीलिंग आए कि आप आए थे, उनका एक्सपीरियंस कितना अच्छा हुआ था। इस बारे में अभी और बहुत सी बातें हैं मेहमान बन के जाने की। अभी मैं इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं और भी इसके ऊपर कुछ चीज़ें उजागर करूँगी। तो आप प्लीज़ ज़रूर मुझे बताइए कमेंट्स में कि आपको भी क्या ऐसे कई बार एक्सपीरियंस होता है कि किस तरह के मेहमान, नए नए एक्सपीरियंसेस होते हैं, तरह तरह के हम लोगों के घर में मेहमान आते हैं। तो आप कोई अपने नए एक्सपीरियंसेस मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अगर, और बेल बटन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, सो दैट नेक्स्ट टाइम जब मैं भी कोई भी वीडियोस बनाऊं तो आपको इंटीमेशन मिलती रहे। अपना ध्यान रखिएगा। आई वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो।